हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम और वेलकम बैक। आई होप आप सब अच्छे हों और आई एम सेंडिंग यू सो मच ऑफ लव एंड पॉजिटिविटी फ्रॉम माय साइड. So today's topic is all about the messages guidance from your Guru Tattva. अगर आपको गुरु तत्व नहीं पता तो गुरु तत्व इज़ अ एनर्जी. It's a wisdomful energy. It's a Jupiterian energy which really represents, it's a teacher spirit, right? तो हमारी जो यूनिवर्स है उसमें सारी एनर्जेटिकली चीज़ें हैं, राइट? तो गुरु तत्व एक ऐसा एलिमेंट है, एक ऐसी एनर्जी को हम लोग यूनिवर्स से लाएंगे जो आपको गाइड करेगी टू लीड योर लाइफ, टू अट्रैक्ट रिलेशनशिप्स, अट्रैक्ट फाइनेंसेस, करियर, योर ड्रीम लाइफ. जो भी वो आपको बताना चाहेंगे हम लोग उसको कैप्चर करेंगे, उसको रीड करेंगे बेसिकली. एंड आई स्वेयर लाइक गुरु तत्व इज़ वेरी 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 पावरफुल एलिमेंट. लाइक इट रियली रियली चेंजेस माई होल लाइफ. आई गॉट ऑल द विजडम थ्रू दैट. गुरु तत्व कुछ नहीं है, इट्स जस्ट अ एनर्जी, राइट? आप बस एक और अपनी ज़िंदगी में तवज्जो दे रहे हो. लाइक जैसे आप अपने फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी को तवज्जो देते हो, आप अपने स्पिरिट गाइड्स को तवज्जो देते हो, इसी तरह आप एक गुरु तत्व टीचर स्पिरिट को भी तो लाइक अटेंशन देना शुरू करोगे. दैट विल रियली हेल्प यू टू लीड योर लाइफ. सो विदाउट अ फर्दर डिले, लेट्स डाइव इनटू द रीडिंग. And for the pile selection, we have 3 piles. Pile number 1, pile number 2 and pile number 3. आपको जो भी अपनी तरफ रेजोनेट कर रही है, अलाइन कर रही है, यू कैन सेलेक्ट दैट पाइल. एंड ऑल्सो अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है टू सेलेक्ट योर पाइल, यू कैन गो ऑन डिस्क्रिप्शन एंड सेलेक्ट योर डेट ऑफ बर्थ. सो फ्रॉम दैट यू कैन ऑल्सो वॉच दिस वीडियो. सो येस, लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो. Pile number 1, if you choose this picture, then this is your reading. So let's quickly dive into your reading. I'm hearing like your spirit guides, your Guru Tattva really want to give you the crisp messages. They are really telling you that कि आपको लाइफ में ज़्यादा चीज़ों पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है. Like don't follow quantity, फॉलो क्वालिटी. लाइक आई एम गेटिंग द मैसेजेस कि वो आपको बहुत क्रिस्प मैसेजेस इस वीडियो में देना चाहेंगे. वो कह रहे शॉर्ट एंड क्रिस्प आर वे डीपर देन आप 100 चीज़ें करो. सो दिस इज़ वन ऑफ द, एंड आई फील पाइल नंबर 1, यू आर नॉट समबडी, यू आर मे बी, बट यू आर पीपल्स जो यूजुअली मेरी वीडियोज़ देखते रहते हैं. आई फील द एनर्जी. मैंने पहले भी आपकी एनर्जी को चैनल किया है. सो येस, सो लेट्स सी पाइल नंबर 1, स्पिरिट गाइड्स, देयर गुरु तत्व, what they really want to tell pile number 1. Thank you, spirit guides. Please come and connect with me. Please, Guru Tattva, come and connect with me. What do you want to tell them? All right. Yes. All right. I'm getting 2 cards. We have the first card, Visionary. How beautiful this card is, isn't it? So I feel with the Visionary card, pile number 1, आपको आपकी आपको आपकी सोच, आपका प्रोस्पेक्टिव बदलने को आपके गुरु लाइक स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं. मैं ना गुरु तत्वों को स्पिरिट गाइड्स में कंसिडर करती हूँ क्योंकि वो आपके स्पिरिट गाइड्स इज़ द एवरी एलिमेंट ऑफ दिस यूनिवर्स जो आपका है, और उसी में आपके गुरु तत्व भी आते हैं. सो वेन एवर आई से स्पिरिट गाइड्स, जस्ट अंडरस्टैंड कि वो हम लोग गुरु तत्व की एनर्जी को चैनल कर रहे हैं. सो विद द विजनरी कार्ड आई रियली फील दैट कि कहीं ना कहीं आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो रियली टेलिंग यू टू शिफ्ट योर पर्सपेक्टिव. अभी आप जिस तरह सोच रहे हैं वो आपको आपकी ज़िंदगी में आगे बढ़ने में नहीं बढ़ावा दे रहा. अगर आप अभी हेल्दी सोच रहे हैं, सो थिंक मोर, आउट ऑफ द कंफर्ट जोन सोचो, आउट ऑफ द ब्लू सोचो. आपके स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं अगर आप अपनी लाइफ में अभी चीज़ों से डील कर रहे हैं, अगर आप अभी अपनी लाइफ में अच्छा फील नहीं कर रहे, अच्छा आई फील एनर्जी के साथ, अच्छे थॉट्स के साथ अलाइंड नहीं है, आप अच्छा देख नहीं पा रहे हो दुनिया में, बिकॉज एवरीथिंग इज़ लाइक अलाइंड. आपका जैसा माइंडसेट होगा, आपकी जैसी सोच होगी, आप वही चीज़ें देखोगे. लाइक द रेड कार थ्योरी दैट सेज कि अगर आप घर पे मन बना के जा रहे हो कि मैंने आज लाल गाड़ी ही देखनी है, तो आपको हर जगह लाल गाड़ी पे ही अटेंशन जाएगी. सो वही आपको बोल रहे हैं, आप अपने थॉट पैटर्न को बदलें, आप अपने आप को अंदर बदलें कि आपको ज़िंदगी में क्या देखना है और क्या नहीं देखना है. क्योंकि
सत्य भी आई है और छल कपट भी आई है, अच्छाई भी आई है और बुराई भी आई है। बस आपने देखना है कि आपने कहाँ पे अटेंशन देनी है, आपने कहाँ पे अपने आप को फोकस करना है। यू कैन सी ऑल्सो इन दिस कार्ड लाइक कैसे एनर्जी बाहर को जा रही है, विच रियली शोज़ कि आपकी इंटरनल एनर्जी ही अट्रैक्ट करेगी बाहर की स्थिति। सो इस वक्त आपको बेसिकली अपनी विजन को बदलने को कह रहे हैं। आई ऑल्सो फील विद दिस लाइक ब्यूटिफुल लाइक आईज, यू कैन सी विद दीज आईज, ये कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहा है अपनी सोच, नियत को बदलें अपनी। अगेन इट शोज़ विजन। आई फील आप अगर आप जानते हैं तो हम लोग काजल इसलिए लगाते हैं कि हमारी, क्योंकि वो सैटर्न को रिप्रेजेंट करता है, राइट। जो आँखें होती हैं, आँखें यूजुअली देखे सैटर्न जी की, जो शनि देव जी की होती है, उसको हम हमेशा आँखें बंद रहती है। बट हम लोग काजल लगा के ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस चीज़ को कि आप हमेशा सच देखेंगे, आप हमेशा ट्रूथ को एक्सपीरियंस करेंगे, क्योंकि आप जो देखेंगे आप वैसे बनेंगे, राइट। तो वही रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आप सिर्फ वही चीज़ों को देखें, आप उन्हीं चीज़ों पे जजमेंट पास करें, वैसी ही विजन बनाए जो सच है। तो यू कैन अप्लाई इन अ डेली बेसिस लाइक काजल विल बी वेरी राइट फॉर यू। अगर आप सोच रहे हैं मॉन्ग कम्युनिटी को लाइक फॉलो करने का, क्योंकि यहाँ पे मॉन्ग कम्युनिटी भी आ रही है, बुद्धिस्ट कम्युनिटी आ रही है, सो यू कैन फॉलो दैट। अगर आपको कोई पर्सन मिले, आई फील लाइक जय शेट्टी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे वो उनकी एनर्जी भी फील हो रही है लाइक योर स्पिरिट गाइड्स आर सेइंग कि फॉलो लिसन। अगर आपको कोई उनकी वीडियो लाइक कनेक्ट हो रही है, अगर आपको उनकी वीडियो कोई अपनी तरफ like if you are scrolling and you are seeing that man, you can follow that as well. And I'm also seeing like ISKCON for some people's, like many of you really follow ISKCON, और अगर आप फॉलो करना चाहते हैं ISKCON को, so you can go that and you can follow that as well, क्योंकि यहाँ पे उनकी एनर्जी भी फील हो रही है। so अगर आपको नहीं इनमें से कोई भी फील हो रहा, बट दे आर रियली सेइंग कि आप जो भी अपने लाइक कम्युनिटी को फॉलो करते हैं, आप कोई भी अपने व्हाट वी कैन से लाइक ऑर्गेनाइजेशन को, कोई भी कल्चर, हिंदू कल्चर रिलीजन को फॉलो करते हैं, आपको उनमें डाइव करने की ज़रूरत है। वहाँ पे बहुत सारे मैसेजेस हैं, क्योंकि जो कल्चर और रिलीजन होता है, दे आर अ फॉर्म ऑफ टीचिंग, दे आर अ फॉर्म ऑफ टीचिंग। अगर आप उनसे सीख नहीं रहे हो, अगर आप उनकी लर्निंग्स को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो, तो यू आर समवेयर डिसरिस्पेक्टिंग देम, बिकॉज उनका काम आपको सिखाना है और आप उनसे सीख नहीं रहे हो। आप उनसे सारी चीज़ें ले रहे हो, बट यू आर नॉट लर्निंग थ्रू देम, विच इज़ नॉट राइट एट ऑल। अगेन आई एम फीलिंग कि आपको अपनी लाइफ को लीड करने की ज़रूरत है। यहाँ पे एक लीडरशिप क्वालिटी है, विच रियली शोज़ कहीं ना कहीं कि आप अब दूसरों के वैलिडेशंस पे, दूसरों के माइंडसेट पे मत जाइए, आप अपने माइंडसेट पे अपनी वैलिडेशंस को फॉलो करना शुरू कीजिए, क्योंकि आपका जो विजन है वो कहीं ना कहीं मुझे फील हो रहा है कि दुनियादारी में काफ़ी डाइवर्टेड है। कहीं ना कहीं अभी हो सकता है यू आर मिक्सड विद मल्टीपल पीपल्स इन्फ्लुएंस। वो कह रहे हैं कहीं ना कहीं उसको निकालें और अपने दिमाग को चलाना शुरू करें, which will be very important for you. Again, I feel कहीं ना कहीं you are becoming a person who are very independent. आपके गुरु तत्व कह रहे हैं कि आप एक ऐसे पर्सन है जो बहुत इंडिपेंडेंट बनने वाले हैं आगे, और बहुत ज़्यादा लीडरशिप आपको लोग आगे देखने वाले हैं। सो आप अभी एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी पे हैं, जहाँ पे आपको आगे लोगों को सिखाना है। दैट आई एम फीलिंग very interesting. I feel for some of you, आपका childhood will be very difficult. You have dealt with many things in your life, but after that you become a very strong person. And I feel अभी भी आपके अंदर वो एक purity exist करती है, either you focus on that or not, but वही कहीं ना कहीं आपके spirit guides कह रहे हैं कि follow that purity, follow that innocence, that will really help you to connect with that. And कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर के साथ टाइम बिताएं। आई फील अगर आपके पार्टनर नहीं है तो कनेक्ट विद योर इनर चाइल्ड, कनेक्ट विद योर चिल्ड्रंस, अगर आपके आसपास हैं तो दैट विल रियली हेल्प यू एज वेल। द सेकंड कार्ड वी हैव द डिवाइन मैसेजेस। हाउ प्रिटी दीज कार्ड्स आर। आई फील आपको स्पिरिट गाइड्स कहीं ना कहीं कह रहे हैं स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर लिप्स। आई डोंट नो व्हाई आई एम फीलिंग लाइक स्टार्ट स्माइलिंग, स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर लिप केयर। आई फील लिप बाम लगाना शुरू करें। आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग दैट messages. Again, you can see how frequently aligned these two cards. इन दोनों के पीछे एक सर्कल है। You can see आपका ना क्राउन चक्रा will be very activated. कहीं ना कहीं I'm feeling like कि यूनिवर्स आपको मैसेजेस देते हैं और वो देना भी चाहते हैं। And I'm not feeling you are at a very low vibrational being, you are a very high vibrational being. और कहीं ना कहीं आप कई बार लाइक सिचुएशनली कई बार लो वाइब्रेशन में चले जाते हैं, बट you are somebody who are like a very high vibration being, because these videos like this Guru Tattva video, I don't feel like many people watches these. Everybody is focusing on like a future spout video, which is not wrong at all. I also promoted those videos because
that will align with the one, and that will help you to connect with the higher realm. But at the end of the day, जब तक वो second person नहीं आ रहा, तब तक आपको अपनी first energy पे focus करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. So I feel that अगर आप ये video देख रहे हैं, you are already a very high vibrational being, because you can see like the every community, every people are focusing on their future spouse rather than their self. But I feel you are watching this video, that's why you are a very I mean, that shows that you are a very high vibrational being. Again with the Apollo, like a divine message shows me कहीं ना कहीं कि आप अपने अंदर देखें आपको क्या चीज़ें मैटर करती हैं, आपको क्या चीज़ें, like I feel don't rush up in your head, don't rush up in your head. Again वही आपको बोल रहे हैं कि crisp शॉर्ट लाइफ को जिए. लाइक डोंट फोकस ऑन एवरीथिंग, डोंट फोकस ऑन एवरीथिंग. देखो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कितने थोड़े से एलिमेंट्स हैं. like for example like daily routine, hobbies, I feel like your priorities, like focus on your priorities. basically आप अपनी लाइफ के बहुत like छोटा करते सर्कल, I feel that. और वो छोटा doesn't mean आप कहेंगे, मे बी आपका हो सकता है कि आपके लोग like I'm not talking about like an external circle, but I'm talking about like, you know, the छोटा सर्कल मीन्स कि अपने अंदर अटेंशन ज़्यादा चीज़ों को देना बंद करते हैं. अटेंशन इन अ सेंस ऑफ कि आप अपने अंदर कंपार्टमेंटलाइज करें कि मुझे अपने करियर पे फोकस करना है, करियर पे भी मेरे को अपने सिर्फ इस लाइक 2 साल के ये प्लान पे फोकस करना है, मुझे अपनी रिलेशनशिप पे फोकस करना है. और आई डोंट हैव वांट टू लाइक डे ड्रीम फॉर द होल लाइफ. कुछ चीज़ें ना डिवाइन पे छोड़ें. डिवाइन मैसेज से यही आ रहा है कि बड़ी चीज़ों को ना डिवाइन पे छोड़ना शुरू करें, छोटी मोटी चीज़ों को पकड़ें. डोंट टेक लाइफ टू सीरियसली, बट जितना आप फोकस कर रहे हैं अपनी लाइफ पे, उनको अच्छे से फोकस करें. अपनी क्वालिटी पे वर्क करना शुरू करें, क्वांटिटी को अब छोड़ें. बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग कि यू रियली आर मेंट टू बी डू ओवर थिंकिंग. ओवर तो कहीं आना ही नहीं चाहिए. वो कह रहे हैं मिनिमम पे आ जाए. आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको ज़्यादा दुनियादारी में घुसने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट फोकस ऑन द लेसर प्रियोरिटीज़. जो आपकी प्रियोरिटीज़ है उन पे एनर्जी लगाएं, बाकी अपनी एनर्जी अपने इन्जॉयमेंट पे लगाएं, बाकी अपनी एनर्जी उन चीज़ों पे लगाएं विच यू रियली लव टू डू. एंड आई फील हम लोग ऑलरेडी कलयुग में हैं, और कलयुग में वैसे ही लाइक things are very difficult to, you don't have much energies, you don't have much things, like आप मैक्सिमाइज कर ही नहीं सकते कोई चीज़. आप ऑलरेडी 1-2 चीज़ों में ही थक जाते हो. तो दैट रियली शोज़ कहीं ना कहीं पाई नंबर 1 कि आपको आपके स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं कि अपनी थोड़ी बहुत चीज़ों पे फोकस करें, ज़्यादा चीज़ों पे फोकस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और उन्हीं पे अपना ध्यान दें, विच विल बी वेरी ग्रेट फॉर यू. लेट्स पुट सम मोर कार्ड्स. एंड आई फील कहीं ना कहीं आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, दे आर सेइंग फोकस ऑन योर appearance. More than appearance, face पे focus करें. Face shows like the first house of your chart, and first house shows like the first which shows sun also. not astrologically, but अगर हम फर्स्ट नंबर को देखें फर्स्ट हाउस के अकॉर्डिंग, तो वो भी सन है. एंड वैसे भी वो मार्स को रिप्रेजेंट करता है. फिजिकल बॉडी, फोकस ऑन योर फिजिकल बॉडी, फोकस ऑन योर फेस. बेसिकली आई फील यहाँ पे फेस की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, विच रियली शोज़ कहीं ना कहीं आपको कि अपनी बॉडी को फ्री करें शुरू करें. लाइक इफ़ यू आर वियरिंग टाइट क्लोथ्स, थोड़ा लाइट क्लोथ्स पहने. इवन like if it possible तो घर पे like shirtless, like less clothes में घूमे, and let your body breathe. Don't take it as a wrong way, but I'm really trying to say that कि अपनी body को free होना सिखाएं. That I'm feeling also. And अपने face पे like ना massages करें. I'm really seeing like gua sha, I'm seeing like face massages, so that will really help you. Okay. आपकी ना सोच आपकी रियलिटी बनाती है. यू कैन सी इनके पीछे सर्कल्स हैं, विच शोज लाइक सुदिष्टन चक्र. आई एम सो सॉरी, आई कांट एबल टू प्रोनाउंसिएट दैट, पर सुदिष्टन चक्र जो जैसे देवी देवताओं के पीछे होता है, राइट. तो वही मुझे फील हो रहा है कि आपके पीछे भी हैं. आप जो सोच क्रिएट करते हैं ना, वो रियलिटी में बनती है. और वैसे भी आपको तो डिवाइन मैसेजेस आते हैं, विच आई कैन सी स्ट्रांगली. वी हैव एंथुजियाज्म. ओ माई गॉड, enthusiasm is a very beautiful card which really shows कहीं ना कहीं पाइल नंबर 1 कि आप देखो, बहुत सिंपल जो ये मैसेज है वही ये मैसेज कह रहा है कि आप जो हो, आपको मैसेजेस डिवाइन देते हैं. आपको आपका क्राउन चक्रा खुला है और वो ऊपर के पोर्टल से मैसेजेस आ रहे हैं, राइट. और वही यहाँ पे लाइक हम लोग भगवत गीता के थ्रू देख सकते हैं कि अर्जुन अपनी ज़िंदगी में जी रहे हैं, अपने कार्य को कर रहे हैं, और पीछे लाइक कृष्ण जी उन्हें गाइड करते जा रहे हैं. तो आपके केस में आपके कृष्ण, एज आई मेंशनड यू, लाइक इस्कॉन आप फॉलो कर सकते हो. बट अगर नहीं है तो आपके जो भी लाइक
डिवाइन, आपके जो भी कृष्ण जी हैं वो आपके डिवाइन है, डिवाइन मैसेजेस है, 5D मैसेजेस हैं. सो अपने आप को ओपन करें टू रिसीव द डिवाइन मैसेजेस, बिकॉज यहाँ पे बहुत हाई वाइब्रेशन स्पिरिचुअल बींग्स की मुझे एनर्जी फील हो रही है, मोर देन लाइक अब यू आर आई एम नॉट सीइंग, आई कांट से लाइक, यहाँ पे मुझे बोलना भी गलत होगा कि आप लोग लाइक एक एवरेज पर्सन है. नॉट एट ऑल, यू आर नॉट अ एवरेज पर्सन, बिकॉज यहाँ पे एनर्जीज ही नहीं एवरेज पर्सन की. एंथुसियाज्म ऑल्सो शो समवेयर कि बी ऑप्टिमिस्टिक, बी ओपन टू रिसीव थिंग्स, बी ओपन टू यू नो लिव द चैलेंजेस, क्योंकि दुनिया एट द एंड ऑफ द डे लाइक बहुत लिमिटेड है. दुनिया ज़्यादा स्ट्रेस लेने के लिए है नहीं, दुनिया इज़ वेरी समथिंग विच इज़ टू लिव बेसिकली. और वो यही कह रहे हैं कि बी ओपन टू रिसीव, बी ओपन टू डू कॉम्पिटिशन, लिव कॉम्पिटिशन, लड़ाई करने के लिए रेडी रहे, फेस करने के लिए रेडी रहे, अपनी लाइफ को जीने के लिए रेडी रहें. डोंट, मतलब बेसिकली वो कह रहे हैं कि अपनी फियरफुल एनर्जी में मत रहें, अपने आप को ओपन करें, गिरने के लिए भी, उठने के लिए भी. लाइक वो इट्स अ डायलॉग फ्रॉम लाइक ये जवानी है दीवानी, कि मैं गिरना चाहता हूँ, मैं भागना चाहता हूँ, मैं दौड़ना चाहता हूँ. लाइक व्हाट रियली बनी वांट्स टू से कि मैं अपनी लाइफ को फुली एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ, मैं डरता नहीं हूँ लाइक लाइफ की प्रॉब्लम से, लाइफ की चीज़ों से, मैं बल्कि उसको एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ, मैं उसको फेस करना चाहता हूँ. एंड आई वॉन्ट टू बी लाइक अ वॉरियर. और वही आपके स्पिरिट गाइड्स भी कह रहे हैं. आई फील्स फॉर सम ऑफ यू लाइक यू लव टू लिसन म्यूजिक, यू लव टू प्ले म्यूजिक. फॉर सम ऑफ यू यू लाइक यू प्ले सम काइंड ऑफ, मुझे बांसुरी दिख रही है, मुझे पियानो दिख रहा है. आई एम फीलिंग लाइक there are multiple, like I don't know really the instruments, but यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि for some of you you love to play music basically. So that kind of energy I'm also getting. So I feel without enthusiasm आप कभी भी successful नहीं हो सकते. So आपको ये बात समझनी पड़ेगी. आई फील कहीं ना कहीं आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो ये कह रहे हैं कि आपको अपनी ईगो को छोड़ना पड़ेगा. आपके अंदर वो जो ईगो एक फियर लाती है, ईगो एक एनर्जी रिस्ट्रिक्शन लाती है, आपको वो रिस्ट्रिक्शननेस छोड़नी पड़ेगी. बेशक आपको ना लाइक नाप तोलना भी छोड़ना पड़ेगा, जो आपके गुरु तत्व कह रहे हैं कि आप ये मत सोचें कि मैं ये चीज़ नहीं कर सकता, मैं इस चीज़ के लिए नहीं बना, मैं वो चीज़ कर सकता हूँ, मैं उसके लिए ही बनाऊँ. डोंट से लाइक दैट. अगर यूनिवर्स, क्योंकि लाइफ इज़ अ कैनवस राइट, और लाइफ इज़ अ मूवी बेसिकली. आपके सीन्स आप देखना, आई एम टॉकिंग दैट अबाउट विद माई मदर येस्टरडे, दैट लाइफ इज़ समथिंग जो एक मूवी की तरह है. एंड हर सीन ना नॉर्मली होता नहीं है यूजुअली हर बंदे की लाइफ में. फॉर एग्ज़ाम्पल आज आपने मैंगो शेक पिया फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप देखो आज आपने एप्पल शेक नहीं पिया, एप्पल जूस नहीं पिया, आपने मैंगो शेक पिया. सो आपकी जो लाइक फ्रेम में है, आज के फ्रेम में, आपके आज के सीन में मैंगो शेक पीना लिखा था, ना कि एप्पल जूस पीना लिखा था. सो मैं ये कह रही हूँ कि हर चीज़ लाइक कोई भी चीज़ ना कोइंसिडेंस नहीं है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो लाइक आप बोलो कि इट्स नॉट फॉर मी, इट्स नॉट फॉर. अगर आपकी मूवी में कोई भी सीन आ रहा है तो वो आपके लिए बना है, कुछ ना कुछ इसमें बना है. सो हर चीज़ को एक्सेप्ट करना चीज़ है, हर चीज़ से सीखना भी सीखें. एंड ऑल्सो लाइक ओपन टू लिव दैट मोमेंट. बेशक वो आपको आता हो या ना आता हो, अगर आपको नहीं आता तो आप सीख जाओगे, अगर आपको आता है तो आप जीत जाओगे. सो दैट्स अ सिंपल थिंग. सो डोंट बी इन दैट रिस्ट्रिक्टिव जोन अपनी एक छोटी सी मूवी में, क्योंकि यूनिवर्स इतना बड़ा है और उसमें हमारी एक छोटी सी मूवी है, उसमें भी रिस्ट्रिक्शंस मत लाएं, which I'm feeling. And controlling your mind, I feel stop controlling your mind, start living your mind. I feel कहीं ना कहीं controlling your mind से आ रहा है कि आपको फालतू की ओवर थिंकिंग बंद करनी है, जो मैंने आपको बोला. अगर आप ज़्यादा सोच रहे हैं ना, सोचना बंद करें, धैर्यता लाएं और अपने दिमाग को कम चलाना शुरू करें. और यूनिवर्सल की जो एनर्जीज है, मूवीज़ में जो सीन आता जा रहा है, यू कैन ऑल्सो वॉच दैट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यू. दैट इज़ अ मूवी विच आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लिकेट यू, मतलब दैट मे बी अ मूवी आई एम सीइंग, क्योंकि उसकी ना स्टोरी ऐसी है विच आई एम चैनलिंग द एनर्जी राइट नाउ, कि आपके सीन्स ना लाइक इट्स नॉट समथिंग, एक राइटर है, आपके पास्ट कार्मिक अकाउंट्स आपने राइट कर लिए हैं, अब वो सीन्स आते जा रहे हैं और अब आपको उनमें जीना है. और आप देख सकते हो ये एक सीन है फॉर एग्जाम्पल कि कृष्ण जी ने यहाँ पे इनको देखना था, तो देखिए वो कितने आराम से उसको करें. एंड यू कैन ऑल्सो सी हियर ऑल्सो कि इनके पीछे वाइट लाइट है, के पीछे वाइट लाइट है, इनके पीछे भी लाइट है. यू आर वेरी पावरफुल बीइंग, वेरी वेरी पावरफुल बीइंग. अगेन आई कैन से कि आपके अंदर इतनी स्ट्रॉन्ग एबिलिटी है, आपके अंदर इतना स्ट्रॉन्ग डेटा है. पॉइंट नंबर 1, यू डोंट नो,
ट्रस्ट मी. लाइक मैंने 4 कार्ड निकाले, चारों में ऐसी एनर्जी आई विच शोज वेरी 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 हाई वाइब्रेशनल एनर्जी. आई कांट इवन एबल टू एक्सप्लिकेट दैट कि आपके अंदर कितनी हाई वाइब्रेशनल एनर्जी है. आई फील फ्रॉम द बचपन यू मे बी आर वेरी डिफरेंट बीइंग, यू ऑल्सो एक्सपीरियंसिंग मल्टीपल थिंग्स, मल्टीपल एनर्जीज, एंड आई ट्रस्ट मी यूनिवर्स इज रियली सेइंग यू दैट कि अपने लाइक माइंड जो है, माइंड में इतना सारा, क्योंकि कलयुग है, कलयुग में बहुत सारे डेटा चल रहे हैं, लाइक मैक्सिमम तो लाइक फॉल्स इन्फॉर्मेशन है और बहुत ही कम अच्छी इन्फॉर्मेशन है. तो आपको दिमाग ज़्यादा चलाने की ज़रूरत नहीं है, फ्लो में रहने की ज़रूरत है. और वही फ्लो में रहने को कह रहे हैं, वही कह रहे हैं क्वांटिटी ओवर क्वालिटी बेसिकली. नो, क्वांटिटी, फोकस ऑन क्वांटिटी, क्वालिटी, डोंट फोकस ऑन क्वालिटी. ओ माय गॉड, आई जस्ट ब्लफर्ड. अपनी क्वांटिटी पे फोकस, क्वालिटी पे फोकस करें, क्वांटिटी पे मत फोकस करें. दैट आई एम फीलिंग. आप भी शायद अभी मिक्सड अप हैं. एंड आई फील कि आपको आई एम चैनलिंग लाइक कि आप इसको ना लाइक फिर से देखें इस वीडियो को, अगर आपके पास टाइम एंड एनर्जी है, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे मैसेजेस हैं जो स्पिरिट कह रही है कि यू हैव टू रीलिव देम. आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग दैट. सो यस, ऑलराइट. 2 of cups, alright, I'm getting that also. I'm getting that. Alright, pile number 1, this is a very different message I'm getting कि आपकी ना it's a different, but if you are in a relationship or if you are not in a relationship, but you will see okay, it's very beautiful energy. Okay, pile number 1, I feel that कहीं ना कहीं आपके spirit guides कह रहे हैं कि whenever you do kiss with somebody, अगर आप किस करते हो किसी को, स्टार्ट लिविंग दैट मोमेंट. अपनी लाइफ में किसेस को ऐड करें बेसिकली अपने पार्टनर के साथ. आपके जो किस है ना, दैट गोज फ्रॉम हार्ट टू हार्ट. इफ़ यू वांट टू बिल्ड योर रिलेशनशिप, स्टार्ट डूइंग किसेस टू योर पर्सन. दैट काइंड ऑफ एनर्जी. योर लिप्स आर वेरी प्रोमिनेंट, और आपकी लिप्स ना ऐसी एनर्जी होल्ड करती है जो आपको हील करने में हेल्प करती है, जो आपको डेवलप करने में हेल्प करती है. सो वेन एवर यू किस द राइट पर्सन इन योर लाइफ, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लाइक, आई एम टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल kiss also, but it's like the different one, right? It's a close one. So you can do that kiss, start add like the kisses in your daily life, which will really help you. Again with the 2 of cups, I feel कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो एक ऐसे पर्सन को अट्रैक्ट करने वाले हो जो आप ही की एनर्जी को अलाइन करेगा, एक ऐसी एनर्जी को अलाइन करेगा जो डीपर होगी. बट यूनिवर्स इज़ रियली टेलिंग मी कि आपको उससे पहले अपने माइंड का कियोस को निकालने की ज़रूरत है. कंट्रोलिंग माइंड से मुझे ये नहीं फील हो रहा कि यू हैव टू स्टार्ट कंट्रोलिंग योर माइंड. यू हैव टू फ्री योर माइंड. अंदर के क्लटर, डी क्लटर को फ्री करें. लाइक कृष्ण जी, हाउ सिंपल दे आर. लाइक वो अपने मस्त मगन रहते हैं. दे आर वेरी विजडमफुल पर्सन, बट वो अपना दिमाग 24 घंटे नहीं चलाते. वो दुनिया को जीने में बिलीव करते हैं, बट जहाँ पे दिमाग चलाना है वहाँ पे चला भी लेते हैं. That person is genius. That kind of energy I'm getting. Let's pull one more card. The final message what I'm getting. 2 of cups से मुझे ऐसा भी लग रहा है कहीं ना कहीं कि if you are like it's for some of you people, if you like the same gender people, so I feel कहीं ना कहीं pile number 2 वो तब आएगा जब वो पर्सन को आप तब अट्रैक्ट कर पाओगे. अपनी लाइफ में पर्सन को ही तब आप अट्रैक्ट कर पाओगे जब आप अपनी सोच को, अपनी विजन को, अपने आप को, अपनी अंदर की मनोस्थिति को बदलना शुरू करोगे. आई एम रियली सीइंग दैट. एंड आई फील यू आर वन ऑफ द बीइंग्स जो अपने फ्यूचर स्पाउस लाइक अपने डिस्टाइंड पार्टनर में बिलीव भी बहुत करते हैं. 7 of cups also shows start daydreaming, start living the life like a children, start living the life like a like you're feeling like an inner child. I'm not seeing like focusing on the darker side, the world, like आंखें बंद कर लो. दिमाग है, दिमाग चलाने के लिए है, बट आज के टाइम पे हमने दिमाग चला के फुका दिया बेसिकली. तो वही वो कह रहे हैं कि अब अपने दिमाग को कम चलाएं और यूनिवर्स जो आपके सामने सीन्स ला रहे हैं उसको एंजॉय करना शुरू करें. आपके हो सकता है यू से माई लाइफ इज़ ड्रामा, एवरी टाइम कुछ ना कुछ नया होता रहता है, डिफरेंट चीज़ें होती रहती है, या माई लाइफ इज़ बोरिंग बिकॉज यू आर नॉट लिविंग द एवरी मोमेंट. अगर आपकी लाइफ में बहुत सारे सीन्स हो रहे हैं उसको जीना शुरू करें. एंड अगर आपकी लाइफ बोर्ड है तो उसको भी एक्सपीरियंस करें, उसमें भी ऐड करें चीज़ों को, उनमें अपनी इनर चाइल्ड की एक्टिविटीज़ को ऐड करें. आई फील कहीं ना कहीं आप बर्ड फीडिंग करें, दैट विल बी वेरी गुड फॉर यू. बर्ड फीडिंग विल वेरी गुड फॉर यू. एंड अगर आप गले में कुछ पहनना चाहते हैं ना तो गले में कुछ पहने भी, लाइक अ चेन, ब्रेसलेट, समथिंग. लाइक इफ़ योर पार्टनर गिफ्टेड यू समथिंग, स्टार्ट वियरिंग दैट. आई फील दैट. एंड आई फील स्टार्ट कनेक्टिंग विद पीपल जो आपकी कम्युनिटी के हैं. अगर आपको नहीं आसपास मिल रहे आपकी कम्युनिटी के पीपल, सो डोंट वरी, स्टार्ट कनेक्टिंग विद योर सेल्फ. और आप देखना आपकी लाइफ में सारी वो चीज़ें आनी है, बिकॉज यू कैन सी देयर इज़ अ टू लाइक इमोशन, लाइक
कप्स के कार्ड आए हैं, विच रियली शोज कहीं ना कहीं कि आपके डिस्टाइंड तो है, रिलेशनशिप स्पाउस सब डिस्टाइंड है, बट उससे पहले आप यू नो आई एम सीइंग कि वो पर्सन की ना फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है, एंड अभी आपकी फ्रीक्वेंसी उस फ्रीक्वेंसी के साथ अलाइंड नहीं है, अभी आपको और ऊपर जाना है. आप सोचो, आप बोलोगे कि मैं तो आई एम अ वेरी हाई वाइब्रेशन बीन एवरीथिंग, यू आर, बट मे बी दैट पर्सन इज वेरी 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 हाई वाइब्रेशन बी, कि आपको भी और ऊपर जाना है. यूनिवर्स इज बियॉन्ड, यू कांट मेजर योर सेल्फ, राइट. यू कांट से कि डेस्टिनेशन कहाँ पे है. सो समझिए उस बात को. एंड 7 of Cup ऑल्सो शोज स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग, एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड, एक्सप्लोरिंग डिफरेंट रिलेशनशिप्स. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लाइक रोमांटिक, इफ यू वांट टू यू कैन डू ऑल्सो, बट अपने रिश्तों को एक्सपीरियंस करना शुरू करें, अपनी भावनाओं को समझना शुरू करें. यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपनी भावनाओं को नहीं समझते, हम अपनी भावनाओं से भागते हैं, हम अपनी भावनाओं को बंद करते हैं. बट यहाँ पे स्पिरिट कह रही है कि अपनी भावनाओं को समझना शुरू करें. अपनी कोई भी लाइक अगर आपको रोना आ रहा है रो लें, अगर आपको हंसने का मन है हंस लें, बट अपनी इमोशन को सप्रेस मत करें. 7 of Cup शोज एक्सपीरियंसिंग ऑल द इमोशंस जो आपके अंदर हैं, उन सबको आप एक्सपीरियंस कर रहे हो. वही आपको स्पिरिट भी कह रही है कि एक्सपीरियंस एवरी सिंगल थिंग. अपने अंदर के इमोशंस पे फोकस करें रादर देन कि मन. आई एम फीलिंग आपकी जो रीडिंग है इट शोज़ कि अपनी विजन को, अपने दिमाग की क्वालिटी को ठीक करें और अपने मन की लाइक एक्सपीरियंसेस को बढ़ाएं, बढ़िया चीज़ों को बढ़ाएं और उनको एक्सपीरियंस करना शुरू करें. किसी चीज़ से डरें मत, उस चीज़ से निकलें. बेसिकली दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग. यू आर वेरी हाई वाइब्रेशनल बीइंग. आई मस्ट से पाइल नंबर 1, अगर आपको कोई वीडियो अट्रैक्ट नहीं हो रही, आप पाइल नंबर 1 को ही फिर से देखें. यहाँ पे बहुत सारे मैसेजेस हैं जो आपके लिए फिर से हैं. स्पिरिट इज़ रियली 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 चैंटिंग दिस इन माई हेड. I don't know why. So yes. So pile number 1, I hope you like this reading. I love to do your reading. I just love these kinds of topics and content to do, because ye काफ़ी ज़्यादा like people don't follow these kind of topics. But if you are really watching till the end of this video, I really appreciate you. And if you like this video, really want to claim this energy, you can write angel number 111 in comment section. And yes, I will meet you in another reading. Tab tak ke liye take care. Pile number 2. If you chose this picture, then this is your reading. So let's quickly dive into your reading. Pile number 2, spirit guides. I'm seeing it like you are physically very attractive. Your face is very pretty. I don't know why I'm getting that. Your face is very pretty. You have a very humble nature. I'm getting that for some of you. और आपको आपके like spirit guides एक गुरु तत्व. मैं जब भी गुरु तत्व स्पिरिट गाइड्स की बात करूँगी, गुरु तत्व की बात करूँगी, क्योंकि लाइक यूनिवर्स इज एवरीथिंग. योर स्पिरिट गाइड्स आर द द क्या कह सकते हैं हम लोग की पूरा सम अप ऑफ योर सेल्फ, राइट. यूनिवर्स की एनर्जी का सम अप है आपके स्पिरिट गाइड्स. तो उसके अंदर ही गुरु तत्व आते हैं. तो मैं सॉरी लाइक मैं स्पिरिट गाइड्स बोलूँगी तो समझ जाना है कि मैं गुरु तत्व की बात कर रही हूँ. So I hope you understand that. So I'm feeling कहीं ना कहीं आपके spirit guides कह रहे हैं be humble, be calm with your other peoples. Everybody is on their journey. Everybody is on their like living their battles. I know that it's difficult sometimes to like be humble, be difficult sometimes. You are somebody who is very rebel. I'm feeling that you're somebody who is very calm from inside, but sometimes you lose yourself. You become very aggressive, passionate is a wrong word, I'm sorry, but like aggressive, like very lose your control. But universe is saying कि आप जितना अपने अंदर से लूज कर रहे हो ना कंट्रोल, समटाइम्स यू लूज द हम्बलनेस फ्रॉम योर सेल्फ. सो वो कह रहे कि उस जर्नी को समझे कि आप अकेले नहीं हो इस जर्नी पे. एवरीबडी इज डीलिंग विद देयर डिफिकल्टीज. दैट आई एम फीलिंग. सो येस. So we have the soul family. Oh my god. Okay, I'm getting that. I really feel pile number 2. योर सोल फैमिली से मुझे एक बात ज़रूर फील हो रही है कि आप जितना लोगों के साथ हम्बल रहेंगे उतना आप आराम से अपनी सोल फैमिली के साथ कनेक्ट हो पाएंगे. आपकी ही सोल फैमिली नहीं है, आप भी बहुत लोगों की सोल फैमिली हो. तो आप भी, जैसे कई बार क्या होता है कि हमें डीपर कनेक्शन नहीं फील होता दूसरे के साथ, बट दूसरे को बहुत डीपर कनेक्शन फील होता है हमारे साथ. सो आप उनकी लाइफ में लाइक एक सोल फैमिली हो, राइट. सो स्पिरिट इज सेइंग बी हम्बल विद पीपल्स. जितना आप हम्बल रहेंगे उतना आप अपनी स्पिरिट गाइड्स को, अपनी सोल फैमिली को अट्रैक्ट करने में मदद होगी. और कहीं ना कहीं आपकी जो सोल फैमिली है, दे आर वेरी स्वीट, दे आर वेरी जेनरस, दे आर वेरी, मैं बोलूँ ऑप्टिमिस्टिक टूवर्ड्स लाइफ, दे आर वेरी सेंडिंग यू लव एंड पॉजिटिविटी. सो आई फील कहीं ना कहीं वो यही कह रही है कि वी आर ऑल्सो
वी ऑल आर ऑन द सेम जर्नी. अगर आपको एक हम तीन सबको अलाइन होना है तो हमको हम्बल रहना पड़ेगा दुनिया में. यू कांट स्टे इन अ एंग्री स्टेट, क्योंकि वो हमारी लाइक वी ऑल नो कि एंगर हो गया, रिग्रेट हो गया, आई फील लाइक कर्स वर्ड्स हो गई, ये बहुत लो वाइब्रेशनल स्टेट है और वो चीज़ों को अट्रैक्ट करने में हेल्प नहीं करते. वो चीज़ों को बल्कि डिस्कनेक्ट करने में, डिस्कनेक्ट नॉट डिस्कनेक्ट बट बेसिकली लाइक इट मेक्स ब्लॉकेजेस. तो वो यही कह रहे, जितना आप हम्बल रहेंगे, जितना आप शांत रहेंगे, काम रहेंगे, उतना आप ईजीली एबल टू अट्रैक्ट योर सोल फैमिली. सोल फैमिली में आपके फ्रेंड्स, फैमिलीज, पार्टनर, बच्चे सब आते हैं यहाँ पे. आई एम सीइंग सोल फैमिली ऑल्सो शोज एंसेस्टर्स. आई फील कहीं ना कहीं आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि आपका जो शरीर है वो आपका टेम्पल है. यू आर वेरी प्रिटी. आई टोल्ड यू ना, आप बहुत सुंदर हो. सो स्टार्ट appreciating your temple. No matter what the way you look right now, it's a temporary. It can be changed. It is not something which can't be changed, because we all know कि beautiful person, I mean sharir is something which every time growing, every day growing. Like if we all know like कि every day हम same दिखते भी नहीं. Some days we are bloated, some days we are sculpted. I'm so sorry pile number 2, मैं पता नहीं क्यों आज पाइल नंबर 1 में भी थोड़ा बफर कर रही थी. बट आई फील सम डेज वी लुक लीन, सम डेज वी लुक बल्कियर. इट डजंट मैटर, बिकॉज वो चीज़ चेंज होती रहती है एंड इट शोज़ द ग्रोथ इन यू. इट शोज़ द कि हम लोग जी रहे हैं, हम लोग एक लिविंग स्टेट में हैं. हम लोग एक लाइक वी आर नॉट समथिंग जो एक ही शेप में 24 घंटे रहने वाला है. सो इट्स फाइन. अगर आप आज अच्छा फील नहीं करें, अगर आज आपके यू फील लाइक इनसिक्योर अबाउट योर आर्म्स, योर चेस्ट, योर legs, your skin, whatever you ask insecure about, don't worry, it will be change. It will be sooner change. Nothing is permanent. अगर आप आज कुछ permanent feel कर रहे हो, like for example you say कि मेरी height is permanent and everything, don't worry. One day your perspective will be चेंज एंड आप उसी चीज़ को देखना बदल दोगे, उसकी सोच बदल दोगे बेसिकली. सो डोंट वरी, जस्ट लव योर प्रेजेंट सेल्फ. यू आर वेरी प्रिटी. Trust me, you are very pretty, very attractive. I feel that. Very attractive, I feel. And once you start accepting that from your soul, from your heart, basically, trust me, what miracles you can't do. Again, I feel with this card, like, spirit guides are really saying कि अपने ऊपर हमेशा क्राउन को वियर करो. लाइक दे आर सेइंग इफ़ यू रियली फॉलो लाइक इस्लाम, इफ़ यू फॉलो लाइक समथिंग, इफ़ यू फॉलो लाइक द कल्चर जहाँ पे इवन इन अ सिख ऑल्सो कम्युनिटी, एवरी कल्चर रियली अप्रिशिएट कि आप अपने ऊपर सर पे लाइक कुछ बांधे, विच शोज़ कि आप अपने जो हार्ट क्राउन चक्रा की एनर्जी है उसको हम क्या कर रहे हैं, हम उसको स्टोर कर रहे हैं. क्योंकि कई बार वो क्या अगर सर खुला हुआ है तो वो एनर्जी निकलती जा रही है, वो एनर्जी बेसिकली बाहर को एक तरह से वो एनर्जी वेस्ट होती जा रही है. बट वंस वी पुट द बैंडना और समथिंग लाइक कपड़ा ऑन योर head, it will really start storing that energy. So spirit is also saying कि आप अपने सर पे हमेशा फील करें. आप पहली बात तो अपने सर को प्रोटेक्ट करें, राइट. सेकेंडली ऑलवेज फील दैट कि आपको आपके स्पिरिट गाइड्स ने क्राउन दे रखा है. दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम फीलिंग, लाइक अ प्रिंसेस क्राउन आपको दे रखा है. दैट आई एम फीलिंग. सो ऑलवेज वियर दैट कि यू आर अ क्वीन, यू आर अ गॉडेस डिस्पाइट अ जेंडर, राइट. यू आर अ पर्सन जो वेरी हाई वाइब्रेशन, जो वेरी लाइक मे बी, और वी ऑल डोंट नो इवन कि हमने अपने पास्ट लाइफ में क्या क्या राजा महारानियाँ बने हुए हैं. वंस यू फील दैट, और मे बी यू आर, मे बी फ्रॉम द पास्ट लाइफ यू मे बी अ किंग और क्वीन, दैट विल रियली टैप इन दैट स्टेट. उस फ्रीक्वेंसी पे आपको अलाइन करने में हेल्प करेगा. सो ऑलवेज थिंक कि यू आर समबडी जो एक हमेशा क्राउन को वियर करके बैठी है. यू आर अ क्वीन, यू आर किंग बेसिकली. एंड वी हैव फेस योर शैडोज. हाउ प्रिटी दीज कार्ड्स, कैन यू सी. एंड आई ऑल्सो फील द वे यू स्टार्ट एजिंग, जैसे जैसे टाइम बीतेगा, आई फील देयर इज अ सर्टेन एनर्जी आफ्टर 30s. I feel you become very attractive, very attractive. You become sculpted. If you are right now a chubby person, but trust me, after the certain age of time, you become like a very attractive person. Again we can see the crown chakra, again we can see the chakras energy which I have told you. Again आप देख सकते हो इसके ऊपर भी एनर्जी और उनके ऊपर भी एनर्जी है, which again shows, and we can see the Shiva energy here also. So which shows really कहीं ना कहीं always wear a crown on your head. Always feel, कहीं आप बाहर जाते हो, for example आप किसी रूम में एंटर हो रहे हो ग्रुप ऑफ पीपल्स की, just wear कि मैंने क्राउन पहना ऊपर. I am somebody who is way bigger, not way bigger but way
like way high vibrational than other people thinks, basically, because you know your journey, you know that you what you are. So that I'm feeling. Again, with the Lilith card, which says face to your shadow, I feel kahin na kahin start hearing, I feel apni na ओके, इट्स अ एनर्जी, थर्ड हाउस एनर्जी, विच रियली शोज ओके, आई फील कहीं ना कहीं आपको आपके स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं अपनी ना शोल्डर्स को एसेंचुएट करना शुरू करें. आपकी शोल्डर्स आर वेरी प्रिटी एंड अपनी शोल्डर्स की ना एक्सरसाइज करा करें, विच शोज़ की, क्योंकि वहाँ पे आई फील कहीं ना कहीं बहुत सारा बर्डन है, बहुत सारी एनर्जीज, आपने बहुत सारा बोझ अपने ऊपर फालतू का ले रखा है, फैमिली प्रेशर ले रखा है, चीज़ों का प्रेशर ले रखा है. वो स्पिरिट कह रही है कि लीव इट. सिबलिंग प्रेशर हो सकता है, बचपन का कोई सपना हो सकता है, एग्ज़ाम, कंपटीशन, स्टडीज़, कुछ भी हो सकता है. आपने बहुत स्ट्रेस ले रखा है, उसको ईज़ करें, उसको लाइट करें. एंड इफ़ यू कैन जस्ट ट्रिम आउट योर हेयर्स अ लिटिल बिट, ट्रिम आउट, क्योंकि यहाँ पे मुझे फील हो रहा है आपके बालों में ना अब फालतू की एनर्जी बहुत सारी स्टोर हो रही है, जिसको कट करने की ज़रूरत है. कट द कॉर्ड. इफ़ यू वांट टू चेंज योर अपीयरेंस, इफ़ यू वांट टू चेंज योर स्टाइल, do it. Be a little bit more humble from inside but stronger from outside. आपको अपने थोड़े शरीर को स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है. आई फील दैट. सो मसल पे वर्क कीजिए, प्रोटीन खाइए. आई फील दैट. एंड अगेन आई फील फॉर सम ऑफ यू कि अपने फेस की अपने फीचर्स पे ध्यान देना शुरू कीजिए, कि द वे यू do your makeup, the way you build your hairs, everything. Focus on that, which I'm feeling also. फेस योर शैडोज ऑल्सो शोज़ कि आपको अब डर नहीं है किसी चीज़ का. आप डरते नहीं हो अपनी डार्क साइड को भी फेस करने से, आप डरते नहीं हो अपनी स्ट्रॉन्ग साइड को भी फेस करने से, वीकर साइड को आप फेस करने से कतराते नहीं हो, पीछे नहीं हटते हो. सो कहीं ना कहीं आई फील दैट कि आपको हर चीज़ एक्सपीरियंस करनी है, आपको हर चीज़ को अपने कह लो कि अपनी लाइक द डायरी, अपनी एक्सपीरियंस बुक में लिखना है. इट्स फाइन कि कोई चीज़ प्रॉब्लम आ रही है, इट्स फाइन कि आप इस चीज़ को अभी सोल्यूशन इसका ढूंढ नहीं पा रहे हो, बट इट डजंट मीन कि आप इसका कल सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाओगे. इट डजंट मीन कि आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाओगे. मे बी राइट नाउ इट्स नॉट अ टाइम, बट इट डजंट मीन कि आप इसको फेस नहीं कर सकते. दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग. अगेन अपने क्राउन चक्रा पे फोकस करना शुरू कीजिए, अपने सर पे. सर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट फॉर योर हेयर्स, योर हेड, योर शोल्डर्स. अपर बॉडी का जो हिस्सा है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट यहाँ पे मुझे दिख रहा है. आई डोंट नो व्हाई. थर्ड हाउस, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड हाउस is will be very important for you. The way you speak, the way you feel everything, focus on that. I feel that. Focus on that. Again, I feel shed your skin. अपने आप पे ग्लो अप लाएं, फिजिकल ग्लो अप लाएं, मेंटल ग्लो अप लाएं. बेसिकली इट्स टाइम टू ग्लो अप बेसिकली. और अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझे. आप समझें कि आप इंटरनली ऐसे हैं, आपके पीछे बहुत सारे लोग हैं, बट इट डजंट मीन कि आपको वो चीज़ हमेशा लेके ही जानी है. एंड आई अगेन फील पाइल नंबर 2 दैट द मोर यू लिव योर लाइफ, द मोर, एक फेस के बाद हो सकता है अर्ली एजेस में यू रियली अपने ही मेंटल क्लियोस में आप ज़्यादा रहें, बट इन लेटर इन योर लाइफ टाइम विल कम जहाँ पे आप अपने आप को स्ट्रेंथन्ड मानेंगे, आप अपने आप को एकदम पावरफुल कैरेक्टर में जाएंगे. आई फील द रानी फ्रॉम रॉकी और रानी, आप उस कैरेक्टर को भी देख सकते हैं. द वे शी इज़ बोल्ड, द वे शी इज़ एक्सपीरियंसिंग एवरीथिंग, बट ऑल्सो फ्रॉम इनसाइड शी इज़ वेरी स्वीट. शी लिव्स ऑल दोज एलिमेंट्स. अपने इनर चाइल्ड को एक्सप्लोर करने से भी वो पीछे नहीं हटती थी. दैट काइंड ऑफ एनर्जी. एंड ऑल्सो आई फील पाइल नंबर 2 अपनी सेक्शुअल एनर्जी पे फोकस करें. अपनी सेक्शुअल एनर्जी को कभी भी ना डिनाई मत करें. अगर आपको कोई सेक्शुअल एनर्जी फील हो रही है, सेक्शुअल थॉट्स आ रहे हैं, फेस करें उसे. मतलब उसको बुरा मत माने, उसको कोई फालतू की जजमेंट मत दे. अगर आपको लाइक रोने का मन करे, आप उसको जजमेंट मत दे. अगर आपको अच्छा फील नहीं हो रहा अपने साथ, इट्स फाइन, जजमेंट मत पास करें उसके साथ. फील हो रहा होने दे. लेटर जब वो फीलिंग चली जाएगी फिर अपने आप को अच्छी अच्छी एफर्मेशंस दें. दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग. पीसफुल, येस, यू आर मेंट टू बी विद हाई वाइब्रेशनल पीपल्स. बट आई फील अगेन वही पाइल नंबर 1 की एनर्जी है. उससे पहले आपको अपने साथ एक अच्छा रिश्ता बनाने की ज़रूरत है. आप एक ऐसे पर्सन हैं जो दूसरों के साथ बहुत अच्छा रिश्ता बना सकते हैं और बनाएंगे भी. आपकी लाइफ में बहुत सारे अच्छे लोग लिखे हैं और हो सकता है अर्ली एज में आपको वो मिल भी जाए, बट इट डजंट मीन कि आपको अपने साथ एक गहरा रिश्ता नहीं बनाना. आपको अपने साथ एक बेहतर रिश्ता बनाना है और आपको अपने साथ एक ऐसा मैं बोलूँ फाउंडेशन क्रिएट करनी है जो कि कभी कोई तोड़ ना पाए. कल को अगर, वैसे तो ऐसा ना हो, बट अगर कल को आपके साथ वो लोग आपकी ज़िंदगी से चले गए तो आप
अपने साथ स्टैंड कर पाएँ, आप अपने अपने आप को तोड़े ना, टूटे ना, दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग। एंड सैक्रिफाइस ऑल्सो शोज लीव द ग्रजेस। अगर आपको लग रहा है कि कोई चीज़ आपकी ज़िंदगी से जा रही है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बहुत लोग हमारी ज़िंदगी से चले जाते हैं, हमारे दोस्त, हमारी फैमिली, कई बार क्या होता है वो लोग तो यहीं होते हैं बट उनके साथ वो रेजोनेंस फील होना बंद हो जाती है। वही आपके स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं कि इट्स अ टाइम टू एक्सेप्ट दैट, टू लीव दैट थिंग, बिकॉज उसके साथ शायद आपकी वाइब्रेशन अब फील नहीं हो रही है। इन जैसे जैसे आप अपनी वाइब्रेशन को हाई करेंगे, लोग कुछ जाएंगे भी और कुछ आएंगे भी, बट आई फील दैट द वंस यू स्टे कंसिस्टेंट ऑन योर हाई वाइब्रेशनल स्टेट, क्योंकि कई बार अभी हम क्या करते हैं, हम कभी ऊपर जाते हैं, हम कभी नीचे जाते हैं, हम कभी ऊपर जाते हैं, हम कभी नीचे जाते हैं। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं हमें अच्छे लोग मिलने लग जाते हैं, और जैसे ही हमने अपनी वाइब्रेशन नीचे करते हैं वैसे लोग आने लग जाते हैं, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। वंस यू बिकम लाइक कंसिस्टेंट कि मैं हाई वाइब्रेशनल पे ही रहती हूँ, हाई वाइब्रेशनल के भी थोड़े से नीचे पे आती हूँ, ना कि ज़्यादा नीचे जाती हूँ, तो आपको वैसे ही लोग मिलने शुरू हो जाएंगे। इट्स अ सिंपल थिंग ना, लाइक आप कभी सेकंड फ्रीक्वेंसी पे आते हो, कभी आप सेवन्थ फ्रीक्वेंसी पे होते हो, कभी आप सेकंड फ्रीक्वेंसी पे आते हो, कभी सेवन्थ फ्रीक्वेंसी पे आते हो। वंस यू गेट स्टेबल 765 फ्रीक्वेंसी पे रहना शुरू कर दोगे, तो वैसे ही लोग आपके लाइफ में कंसिस्टेंट होने लग जाएंगे। दैट दे आर सेइंग कि अब आपको अपनी फ्रीक्वेंसी को ऊपर ही रखने की ज़रूरत है। एंड व्हेन यू स्टार्ट लाइक, कई बार क्या होता है जब हमारी वाइब्रेशन हाई होती है ना, हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि ये लोग भी हमारी ज़िंदगी से जाएंगे, बट यूनिवर्स इज सेइंग दैट इज़ कॉल्ड सैक्रिफाइस, लीव दोज पीपल्स बिहाइंड। आपको उनके साथ अटैचमेंट स्टेट में नहीं रहना, डिस्कनेक्शन। लिलिथ ऑल्सो शोज डिटैचमेंट, इट शोज कि मैं हर चीज़ से डिटैच हूँ, मेरी कनेक्शन मेरे साथ अच्छा है, मेरा कनेक्शन मेरे पास अच्छा है बेसिकली। लिलिथ ऑल्सो शो शी इज़ अ वेरी पावरफुल फियरलेस पर्सन हु इज़ समबडी जो किसी चीज़ से डरती नहीं है, हर चीज़ को फेस करती है, आंखों में आंखें डाल के। आई एम फीलिंग लाइक Angelina Jolie for you. I don't know why that woman is extremely powerful. I don't know why whenever I see that face, I feel so powerful. I feel very like strengthened with that energy. I don't know why, मुझे genuinely नहीं पता उनका nature कैसा है, but whenever I see that woman, I feel like very strengthened, very confident woman she is. So that kind of energy I'm getting. Final number. You are somebody, if you are a woman living in this world, I feel you are a one-man army. If you are a male, of course, you're a one-man person, one-man army. So yes. जैसे आप जैसे बचपन में थे ना, वैसे नहीं रहने वाले। ट्रस्ट मी। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी, जैसे जैसे आप बड़े होगे, यू बिकम वेरी वेरी फियरलेस, वेरी पावरफुल, वेरी स्ट्रेंथेड एनर्जी आई एम गेटिंग। Alright, we have 9 of Cups. अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन, अपने साथ अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन पे वर्क करें। आपको आपके गुरु तत्व कह रहे हैं कि उन चीज़ों पे ध्यान देना शुरू करें जो अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन देते हैं। डोंट कॉम्प्रोमाइज़ विद योर हैप्पीनेस, डोंट कॉम्प्रोमाइज़ विद योर सेटिस्फैक्शन। वो कह रहे हैं अगर आपको थोड़ा ही इसके साथ सेटिस्फैक्शन फील हो रहा है ना, छोड़ दे उस चीज़ को। डोंट लूज योर स्टैंडर्ड्स, डोंट लूज योर फ्रीक्वेंसी, डोंट लूज योर व्हाट वी कैन से लाइक हम गेटिंग लाइक एनर्जी की। अगर आपको थोड़ा भी कहीं पे भी नाप तोल नहीं करना, अपनी खुशियों के साथ नाप तोल नहीं करना, दैट आई एम फीलिंग। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अपने फियर्स को ना फेस करना शुरू करें, ट्रस्ट मी। उनको अपनी लाइफ से रिलीज करें, अपने फियर्स को फेस करें। एंड वी हैव 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। एंड दिस साइकिल जहाँ पे आप डरते हो, एंडिंग करें उन साइकिल्स को, उन चीज़ों को जो अब आपको डर देते हैं। अब डर से डरना बंद करें और अपने डर को पे विजय पाएं, फ्री हो जाओ डर से भी। आई फील दैट। एंड नो मैटर वॉट, वो कौन सी अटैचमेंट्स है, वो कौन से लोग हैं, अगर वो आपको नहीं सेटिस्फैक्शन दे रहे तो लीव देम। 9 ऑफ कप्स शोज अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन, अल्टीमेट। इट्स वेरी, बिकॉज 9 ऑफ कप्स तक ना चीज़ें अकेली होती है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन में। 10 ऑफ कप्स पे चीज़ें अलाइन होती है, ट्रस्ट मी। सो आपको समझना है चीज़। एंड 5 ऑफ wands, नो मैटर वॉट, अगर आपको लड़ना भी पड़े किसी चीज़ से अपनी खुशियों के लिए, तो लड़ें, नो मैटर वॉट। आपकी स्पिरिट गाइड्स, आपके दोस्त, आपकी कम्युनिटी कहीं नहीं जाएगी, ट्रस्ट मी। इधर से उधर नहीं होगी आपकी, अगर वाइब्रेशन ठीक है तो। अगर आप सही हो तो, अगर आप अपने साथ अलाइनमेंट पे हो तो कहीं नहीं जाएगी, कहीं नहीं। कभी मत डरे कि आप अकेले हो जाओगे, कभी आप अकेले नहीं होने वाले। और वैसे भी अगर आप अकेले होगे भी तो यू आर समबडी जो वन मैन पर्सन है, ओके। यू आर समबडी जो वैसे अकेले कभी नहीं होने वाले इस जन्म में, ट्रस्ट मी। बेशक आप अपनी अकेली जर्नी पे चल तो रहे हो, बट आपके
लोगों ने आना है आपके पास, एंड आई फील इट दे विल कम लाइक अ लिटिल लेटर इन योर लाइफ, और अर्ली में आ सकते हैं और लेटर में आ सकते हैं, बीच में हो सकता है एक फेज़ आए जहाँ पे यू आर लिविंग लीडिंग योर लाइफ अलोन, और वो उस जोन में आपको ये चीज़ समझनी है कि इट्स फाइन, आई विल बी डिटैच फ्रॉम एवरीथिंग, मेरे जो लोग हैं वो मेरे पास आएंगे और हैं मेरे साथ। सो वो लोग कोई भी, आपका पार्टनर, आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली, आपकी मदर, कोई भी हो सकता है। ओके, सो ट्रस्ट मी, दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग। ऑल राइट, इट्स अ एनर्जी जहाँ पे आपकी दो एनर्जीज मुझे फील हो रही हैं, आपकी कम्युनिटी एंड यू, आपकी जर्नी खुद के साथ और आपकी कम्युनिटी, ये दो एनर्जीज हैं यहाँ पे। सो डोंट लूज योर स्टैंडर्ड, डोंट लोअर योर सेल्फ बेसिकली, एंड लिव योर लाइफ फुल्ली फ्लेजली, सेटिस्फैक्शन पे, अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन पे जाएं। So pile number 2, I hope you like this reading. If you connect with this video, I must say you are a very high vibrational soul, and if you like this video, tell in comment section, do write angel number 222 to claim this energy, and yes, I will meet you in another reading. Tab tak ke liye take care. Pile number 3, if you chose this picture, then this is your reading. So I'm hearing like the healing health for you. अगर आप अभी हेल्थ प्रॉब्लम में हो, अगर आप हील like you are not healed from inside, trust me, universe is literally saying that कि I'm really want to say that कि कहीं ना कहीं जब मैं स्पिरिट गाइड्स बोलूँगी, तो क्योंकि मैं यूजुअली पूरी रीडिंग्स में स्पिरिट गाइड्स ही बोल रही हूँ, गुरु तत्व को। स्पिरिट गाइड्स इज़ अ कलेक्टिव एनर्जी ऑफ योर्स जो यूनिवर्स के बीच से आई है, राइट, और उसी के बीच में आपके गुरु तत्व भी रहते हैं। सो वेन एवर आई से स्पिरिट गाइड्स, ट्रस्ट मी, वो आपके गुरु तत्व ही है। सो सेकेंडली आई एम सेइंग दैट कि अगर आप अभी अपनी हीलिंग हेल्थ से प्रॉब्लम में हो, कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम में हो, सो दे विल बी हील सून, दे आर सेइंग, डोंट वरी। ओके, पाइल नंबर 3, ऑलराइट। Some of you are attracted to pile number 1. If you feel that, you can go and watch that video as well. You have multiple messages also. Pile number 3, spirit guides. Pile number 3, I mean, spirit is saying take it easy. Don't take it stressful. Take it easy. Easy peasy, right? Easy peasy breezy. All right. Okay. Okay, we got the cards. I don't know why I'm getting so much of peace in you. I don't know why I'm feeling like spirit is saying silence पे रहना सीखे, साइलेंस को एक्सपीरियंस करना शुरू करें। इट्स नॉट डिफ़िकल्ट टू एक्सपीरियंस साइलेंस, इट्स नॉट डिफ़िकल्ट टू फेस द थॉट्स जो साइलेंस में आ रहे हैं। वंस यू फेस दोज थॉट्स, साइलेंस अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म तक रहेगी। डोंट बी फियरफुल। ओके, इनर स्ट्रेंथ, एग्जैक्टली, इनर स्ट्रेंथ, और उसके लिए ना हमें स्ट्रेंथ चाहिए होती है, फॉर श्योर, उसके लिए हमें स्ट्रेंथ चाहिए होती है। पाइल नंबर 3, आपके स्पिरिट गाइड्स बेसिकली यही कह रहे हैं कि अपने अंदर शक्ति रखें, अपने अंदर स्ट्रेंथ रखें टू फेस एवरीथिंग। डोंट लूज़ योर स्ट्रेंथ। आपके अंदर जो थॉट्स आ रहे हैं, आपके अंदर जो एनर्जी आ रही है, आपके अंदर जो एक्सपीरियंसेस, आपके अंदर जो लाइक सबकॉन्शियस माइंड से इमोशंस, एनर्जीज, सिचुएशंस, एक्सपीरियंसेस, ट्रॉमास जो भी आ रहे हैं, फेस देम। डोंट लूज़ योर इनर स्ट्रेंथ। आपको अपने अंदर अभी हिम्मत जुटाने की ज़रूरत है। इनर स्ट्रेंथ मीन्स हिम्मत। इट शोज़ कि आपको समझने की ज़रूरत है दैट कि कहीं ना कहीं हर चीज़ को मैं फेस कर सकता हूँ, हर चीज़ को मैं एक्सपीरियंस कर सकता हूँ, क्योंकि वो एक्सपीरियंस एक बार हो जाएगा, वो चला जाएगा। यू हैव टू एक्सपीरियंस। आप जब तक भागोगे ना उस चीज़ से, वो कभी नहीं आप पा पाओगे। अगेन विद द इनर स्ट्रेंथ आई फील कहीं ना कहीं कि स्टार्ट लिविंग योर लाइफ। आई फील कहीं ना कहीं लिविंग से मेरा लिविंग से मतलब आपके लिए ये है कि बाहर जाएं, एक्सप्लोर डिफरेंट थिंग्स, एक्सप्लोर द नेचर, एक्सप्लोर, डू अ लिटिल ट्रैवलिंग, डू थिंग्स विच मेक्स यू हैप्पी, गो ऑन अ कॉफ़ी डेट, गो ऑन लाइक ईट आइसक्रीम, रात को वॉक करने जाएं, लिव योर लाइफ, मून गेजिंग करें। मून एनर्जी विल बी वेरी प्रोमिनेंट फॉर यू, दैट विल रियली हेल्प यू। अगेन विद आई फील कहीं ना कहीं आपको अपने लाइक बी पावरफुल। डोंट थिंक कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो कुछ नहीं कर सकते, जो इस सिचुएशन को पार नहीं कर सकते। डोंट से दैट, बिकॉज आप एक ऐसे पर्सन हो जो हर चीज़ को छुपे रुस्तम काइंड के पर्सन हो। बस आप अपने अंदर की अभी वो पर्सन को जानते नहीं हो। अगर आप जानते हो तो उसको अपनी लाइफ में ऐड ऑन करना शुरू करें, उस वे से जीना शुरू करें। दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अगर आप फैंटेसीज, फेरी टेल से अट्रैक्ट होते हो ना,
स्टार्ट लिविंग दोज मोमेंट्स, स्टार्ट लिविंग द लाइफ विद दैट. आई फील दैट. अगेन आई फील कहीं ना कहीं आपके लिए ना अपने सर को कवर करना विल बी वेरी इंपॉर्टेंट. ये पाइल नंबर 2 में भी आया था, क्योंकि सर पे ना क्राउन चक्र की एनर्जी होती है. एंड क्राउन चक्र रियली शोज़ कि जब हमारा सर खुला होता है ना, जब हमारा सर लाइक कवर्ड नहीं होता, सो वो एनर्जी बाहर को वेस्ट हो रही होती है. वंस यू स्टार्ट कवरिंग योर हेड, यू विल फील लाइक योर एनर्जीज विल बी स्टोर्ड. और आपको पता आपकी एनर्जी जो ड्रेन हो रही है वो आपकी इनर स्ट्रेंथ में आ जाएगी. यहाँ पे थोड़ा इनर स्ट्रेंथ पे वर्क करने की ज़रूरत है. व्हाट आई एम फीलिंग, अपनी अंदर में हिम्मत लाने की ज़रूरत है. जो आप, मुझे पता है, आई फील दैट कि कहीं ना कहीं आपको चीज़ें करने में बहुत मज़ा आता है, बट आपको हिम्मत नहीं होती, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है टू फेस दोज थिंग्स, टू डू दोज थिंग्स. आपका मन तो करता है बट आप अपने अंदर वो हिम्मत नहीं जुटा पाते टू डू दोज थिंग्स. तो वही कह रहे हैं, हिम्मत जुटाना शुरू करें, क्योंकि ये टाइम चला गया तो फिर नहीं आना. ट्रस्ट मी. एंड येस, जॉयस. एंड आई फीलिंग समवेयर कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो दुनिया में जीना चाहते हैं, जो लाइक लोगों के बीच में डांस करना चाहते हैं, जो लोगों के बीच में अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बट आपके अंदर उतनी हिम्मत नहीं है टू डू दैट. बट वही यूनिवर्स कह रहे हैं, अगेन इट्स अ फेरी टेल एनर्जी, फैंटेसीज एनर्जी. अगर आपको कोई फेरी टेल फैंटेसीज वाला शो पसंद आता है तो गो एंड वॉच दैट. उसमें मैसेजेस आपके लिए ज़रूर होंगे. आई फील अपनी डेली लाइफ में ना चीज़ों में मैजिक लाना शुरू करें. चीज़ों में मैजिक लाएं, नई चीज़ों से बातें करें, चीज़ों को अलग पर्सपेक्टिव से देखें. डू यू नो दैट मूवी जाने तू ना जाने ना, उसमें जो जय की जो गर्लफ्रेंड होती है, राइट, वो कैसे चीज़ों को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखती है. आई नो उसमें जय को तो वो समझ नहीं आया, लाइक जय विल गेट फ्रस्ट्रेटेड, बट दैट विल हेल्प यू टू डू डे ड्रीमिंग. लाइक डे ड्रीमर टर्किश शो में, टर्किश ड्रामा में, लाइक द Sanam show, live, see the world with fairy tale, with the different perspective, with the magic. Add magic in your life. Add एक different perspective in your life. What I'm feeling. Again, अगर आपको कोई काइंड ऑफ एस्थेटिक पसंद है, उसको उस चीज़ों को लाना शुरू करें. इफ यू लाइक क्यूट एलिमेंट्स, ऐड इन योर लाइफ. इफ यू लाइक बोल्ड एलिमेंट्स, ऐड इन योर लाइफ. डोंट रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ. उसमें जीना शुरू करें. एंड मोमेंट ऑफ लाइक लेमोरिया शोज़ दैट कहीं ना कहीं आपको अपने आप को एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है. आप जैसे भी हो, अपने आप को माने उस चीज़ को. दिस अ ओशो का जो कोट नहीं है कि आप जैसे हो खुद को स्वीकार करें, और अगर लोग कुछ कह रहे हैं तो उन्हें बोले कि मैं तो ऐसा ही हूँ, बल्कि उनको बदलने दें. व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू वांट टू बी, जस्ट एक्सेप्ट दैट. यहाँ पे ना लोग ज़्यादा सोचते नहीं हैं. लोगों की क्या मेंटालिटी है कि वो थोड़े टाइम जज करेंगे, उसके बाद वो भूल जाएंगे, बट वो आपके दिमाग पे इम्पैक्ट रह जाएगा. सो लोगों से वैलिडेशन लेना बंद करें. अपने आप को एक्सप्रेस करना शुरू करें लोगों के बीच में, बट लोगों की वैलिडेशन बंद करें, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगेन विद द जॉय, आई फील अल्टीमेट जॉय में जाएं, खुशियों में जाएं. आई फील कहीं ना कहीं आप ना अपनी लैक ऑफ सेल्फ इस्टीम की वजह से, लैक ऑफ एनर्जी की वजह से अपनी जॉय स्टेट में रह नहीं पाते. आप अपने उस मोमेंट्स को जी नहीं पाते, और वो टाइम जाता जा रहा है. जैसे जैसे वो टाइम जाता जा रहा है, यू स्टार्ट फीलिंग लाइक डार्कर विद योर सेल्फ. एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इस चीज़ को चेंज करें. एंड अगर आप अपने अंदर कॉन्फिडेंट फील करते हैं, अगर आप कर रहे हैं, तो स्पिरिट इज सेइंग कि उसकी एनर्जी को बढ़ाएं. उस एनर्जी में टैप इन ज़्यादा टाइम के लिए रहना शुरू करें. वो काम ज़्यादा टाइम के लिए करें जो आपको खुशियाँ देता है, जो आपको करने में मज़ा आता है. समझ आई आपको? So yes, I'm getting like a 2 types of fairy tales. One is like the fantasy, like castle-ic wala fairy tales, and second is I'm getting like somebody who loves like mermaid kind of thing. So if you are liking both type of aesthetics, अब दोनों को जिए. कोई भी चीज़ में पीछे मत हटें, हर चीज़ को एक्सप्रेस करें. लिव एवरी मोमेंट फुली. ह्यूमिलिटी. ओके, यहाँ पे सेवा की एनर्जी आ रही है, कि यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी मुझे फील हो रही है, वेदर यू आर वॉट एवर, आप बेशक दुनिया में कुछ भी कर रहे हो, आपका ओहदा कुछ भी हो, आप बेशक अभी स्टूडेंट ही हो, आप बेशक अभी एम्प्लॉय ही हो एक बेसिक से, डोंट वरी. बट आपकी सोच तो अपनी है ना. अपनी सोच में परिवर्तन लाएं, ना कि बाहरी दुनिया में लाएं. अगर आप अभी बाहरी दुनिया में परिवर्तन नहीं ला पा रहे हैं, डोंट वरी, आप अपने अंदर लाना शुरू करें. अपने अंदर की सोच को बदले. वही मैं कह रही हूँ ना कि इट्स फाइन कि वो चीज़ नॉर्मल है, वो चीज़ जैसी भी है, बट अगर आप उसका पर्सपेक्टिव बदल देंगे तो उसका मतलब भी बदल जाएगा, राइट.
सो आई एम सीइंग लाइक एक सीन होता है जाने तू ना जाने माँ में, that like Senem, leave it that scene because it's very difficult to explain, but Senem kaise normally she's an employee, but the way she sees the world is very different. The way she writes in her journal is very different. Channeled show, go and watch that. And अगर आपको जाने तो ना जाने ना का देखने का मन है तो वो उस कैरेक्टर पे तवज्जो ज़रूर देना. So yes, whatever you're doing in your life, it's a whole different thing, but what you know like sees from inside is a different thing. So ये दो अलग चीज़ें, इनको मिक्स मत करें. एंड सेकेंड वी हैव मॉडेस्ट ऑल्सो शोज़ कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में सेवा करें बहुत ज़्यादा. सेवा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रस्ट मी. जब आप दूसरों की सेवा करेंगे तो एक दिन आएगा जब आपकी भी सेवा होगी, ट्रस्ट मी. यहाँ पे आप देख सकते हैं वही गुरु हैं जो दूसरों की सेवा कर रहे हैं, उनकी सेवा कृष्ण जी कर रहे हैं. जब आप दूसरों की सेवा करेंगे तो आपकी सेवा भगवान करेंगे. दैट आई एम गेटिंग. यू आर गॉड्स चाइल्ड, आई मस्ट से यू आर अ गॉड्स चाइल्ड. आपकी सेवा इज़ अ रॉन्ग वर्ड, बट आपका टेक केयर भगवान करने वाले हैं यहाँ पे इस दुनिया में. आपका टेक केयर ना साक्षात कृष्ण जी आके करने वाले हैं. सो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है. आपकी किस्मत कृष्ण ने लिखनी है, ना कि लोगों ने लिखनी है. सो जब लोगों ने किस्मत लिखनी नहीं है तो लोगों पे इतनी तवज्जो देने का कोई मतलब नहीं बनता, बल्कि आप अपनी हाई वाइब्रेशनल स्टेट में रहें और लोगों पे ध्यान दें. ओके, सो दिस इज़ द सेकेंड मैसेज आई एम गेटिंग. फर्स्ट इज़ द फेरी टेल, सेकेंड इज़ लाइक की सेवा करें दूसरों की. ओके, एंड आई फील विद द मॉडेस्ट कार्ड ऑल्सो, डोंट रियली थिंक कि सामने वाला कौन है. वेदर यू आर समबडी जो एक अच्छे ओहदे पे भी हैं, एक अच्छी दुनिया में भी है, इट डजेंट मीन कि कोई पर्सन दुनिया में लाइक अच्छे ओहदे पे अच्छा कमा रहा है बट वो एक अच्छा कलरफुल पर्सन है. मे बी वो अंदर से ब्लैक एंड वाइट ही हो, अंदर से वो एकदम डल पर्सन हो, बट जो पर्सन लाइक एक नॉर्मल लाइफ जी रहा है, लाइक अ सेन. आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग लाइक द एनर्जी ऑफ सेनम इन माई हेड. सो वेन एवर यू बिकम सेनम, आई फील द जान विल बिकम द हीरो ऑफ जान. आई फील he's also you know, whenever you see that show, वो शो भी ना ब्यूटी एंड द बीस्ट के एस्थेटिक से बना. whenever you see that show, आपको जो उसका हीरो है वो आपको ब्यूटी एंड द बीस्ट का कैरेक्टर लगेगा, एंड ही somebody who looks like a lion, trust me, like a kings of king. I don't know, whenever I see that man, I feel like a kings of king energy. So वही कह रहे, आप अपनी फेरी टेल्स में रहे, आप अपनी मैजिकल दुनिया में रहे, आप अपनी प्योरेस्ट एलिमेंट में रहें, आप अच्छे कर्म करें, आप दूसरों की सेवा करें, आप किसी भी ओहदे पे हैं, अपने आप को कलरफुल रखें अंदर से. ट्रस्ट मी, द डे यू बिकम दैट कॉन्स्टेंट, उस एनर्जी में रहना, आपने अपनी दुनिया को वो बना लिया ना, योर पार्टनर विल बिकम. ट्रस्ट मी, यहाँ पे पार्टनर की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, वो भी आ जाएगा. दैट आई एम गेटिंग. इफ़ यू वॉन्ट टू मैनिफेस्ट, और इफ़ यू डोंट वॉन्ट टू मैनिफेस्ट, योर पार्टनर, अगर आपके पास ऑलरेडी पार्टनर है तो वो उनकी फ्रीक्वेंसी देखना क्या आ जाएगी, क्योंकि हर पर्सन इज़ ग्रोइंग, सो उनकी फ्रीक्वेंसी बदलती रहती है. सो यस, 8 ऑफ वॉन्ड्स, चेंजेस लाने अपने अंदर, चेंजेस लाने अपनी सोच में, चेंजेस लाने अपने अंतर मन, यू नो द विजन को, अपने लेंस को बदलना है. अगर अभी आप लाइक ब्लैक एंड वाइट लेंस से देखते हैं तो अपने अंदर लाइक फेरी टेल्स का लेंस लेके आए, अपनी आंखों का लेंस बदले बेसिकली. सो यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. जो बचपन में लाइक कैरेक्टर्स पसंद थे उनको फिर से देखना शुरू करें, उनको अलग तरीके से एक्सपीरियंस करना शुरू करें. दैट विल बी वेरी ग्रेटफुल फॉर यू. अगेन विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स, आई फील कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में मोमेंट्स आ रही है, चेंजेस आ रही है. द मोमेंट यू चेंज योर पर्सपेक्टिव, things will be changed. Take actions. 8 of Wands also shows taking actions towards that. If you have money, follow on your fairy tales, follow on your, you know, like fairy tales, or we can say fantasy things, or a cartoonish thing, colorful elements pe. 7 of Wands, I know life is not easy, it's different, but once you become different from inside, you know, like you can see, it's very beautiful. Like संजय लीला भंसाली, इफ़ यू नो, इट्स अ बॉलीवुड, ऑफ कोर्स वी ऑल नो, लाइक उनकी अभी हीरा मंडी आई है. सो दैट मैन चेंजेस होल एस्थेटिक ऑफ लाइक रेड लाइट एरिया, यू नो दैट. अगर आपने गंगूबाई देखी, अगर आपने सावरिया देखी, अगर आपने हीरा मंडी देखी, अगर आपने आई मीन और अदर मूवीज ऑल्सो, बट आपने देखी तो वो पर्सन हमेशा रेड लाइट, द डार्केस्ट एरिया, व्हाट पीपल सेज, का एस्थेटिक ही बदल देता है. तो उसने अपनी विजन बदल दी, चीज़ को देखने का मतलब तरीका बदल दिया. एंड मे बी वो पहले अंदर बदलता होगा तभी वो बाहर बदल होती है. हम तो उसका बाय प्रोडक्ट देखते हैं जो कि मूवीज़ होता है, बट वो पहले वो सब कुछ अंदर होता होगा ना. सो वही स्पिरिट कह रही है, इट्स फाइन अगर आप अभी बाहर नहीं कुछ कर सकते तो अंदर बदलें.
अंदर बदले, अपने अंदर अंतर मन में शिफ्ट लाए, अपने अंतर मन में अपने आप को चेंजेस लाएं. एंड यू नो इट्स डिफिकल्ट बिकॉज वी आर वेरी प्रैक्टिकल फॉर सच अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. सो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हम प्रैक्टिकल है. लोग हमें बोलते हैं प्रैक्टिकल होने को, बट ट्रस्ट मी once you become connect with that element, आप अपने इनर चाइल्ड के साथ कनेक्ट हो जाओगे. ट्रस्ट मी. एंड विद अ मॉडेस्ट कार्ड आई फील अपने गुरुओं के साथ जुड़े, अपने गुरुओं के साथ जुड़े. अगर आपको कोई गुरु फील नहीं होता तो आप, अब जैसे ये वीडियो है, इट्स अ गुरु तत्व वीडियो, ये भी तो आपके गुरु ही हैं, ये भी तो गुरु की एनर्जी मैसेजेस बता रहे हैं. सो इस वीडियो को भी माध्यम ले सकते हैं. एंड 3 of Swords shows that will help you to heal. That will help you to heal. 3 of Swords shows healing. That shows कि अभी आप maybe you are very practical. It's very difficult to accept what I'm trying to say right now. But it's day by day, slowly. Add colors. Start doing coloring. Start adding colors in your wardrobe. कलर्स लाने, रेनबो कलर्स मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे. कॉन्स्टेंटली आई एम सीइंग रेनबो कलर्स. ऐड रेनबो कलर्स इन योर लाइफ. अपने चीज़ों में कलर्स लाएं, क्योंकि वंस यू टेक दैट एक्शन वो इंटरनली भी मैनिफेस्ट होने लग जाएगा. या अपने अंदर लाना शुरू करे, वो बाहर भी हो जाएगा. बिकॉज बोथ आर लाइक लाइक इक्वल. इट डजंट हैव एनी डिफरेंट थिंग्स. सो वो लाना शुरू करे, दैट विल बी वेरी राइट फॉर यू. अगेन आई फील विद द जॉयस कार्ड कि कहीं ना कहीं आपको पानी के एलिमेंट के साथ जुड़े. पानी का एलिमेंट विल बी वेरी ग्रेट फॉर यू. टेक अ डीप बाथ एवरी डे. पानी डीप बाथ ले. मून वाटर पी सकते हैं. पानी के एलिमेंट से जुड़े, दैट विल बी रियली हेल्प यू. अपने पैर को हमेशा साफ रखे, अपने पैरों पे ध्यान दे. मैनिक्योर पेडिक्योर व्हाटएवर यू डूइंग, जस्ट डू दैट. अपने पैरों पे ध्यान दे. पानी में अब कुछ टाइम के लिए पैर रखेंगे तो रिलैक्स भी फील करा करेंगे. दैट विल बी ऑल्सो राइट फॉर यू. लाइक इम्तियाज़ अली का एक डायलॉग है कि रहस्य है कि हमारे पास एक नज़रिया ही तो बचता है दुनिया में, अगर वो भी हम किसी और की नज़र से देखें तो क्या फ़ायदा. सो दैट आई एम फीलिंग. रहस्य है कि हमारे पास नज़रिया ही है, बाकी चीज़ें तो चलो हम दुनियादारी में घुस के लाइक रिस्ट्रिक्टिव हो रखे हैं कि सिचुएशंस की वजह से हमें काम करना पड़ रहा है अलग अलग. एंड हमारे पास वी आर नॉट डूइंग व्हाट वी रियली वांट टू डू. बट अगर आप सोच तो एक ऐसी है कि जो बाउंडलेस होती है. आपको नहीं पता कि एक what a watchman really thinks about their life and what a CEO of a company thinks about their life. बहुत डिफरेंस होता है. और वो सोचना आप अपने अंदर भी बदल सकते हैं. अभी आप किसी भी लाइफ के सिचुएशन पे हो, आप लाइक यू आर एक्सपीरियंसिंग फेलियर्स और मे बी सक्सेस, जो भी आप एक्सपीरियंस करें, यूनिवर्स इज सेइंग ग्रैटिट्यूड लाएं अपनी लाइफ में और अपनी सोच को बाउंडलेस करें. बाहरी दुनिया के माइंडसेट के साथ अपनी सोच को ऐड मत करें. बाहरी दुनिया के सिचुएशंस के साथ अपनी सोच को अलाइन मत करें. आपकी सोच एक अलग चीज़ है और आपका माइंडसेट एक अलग चीज़, आपकी बाहर की सिचुएशंस एक अलग चीज़ है. वंस यू बिकम पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्टिक, वही बाहर मैनिफेस्ट होने लग जाएगा. ट्रस्ट मी. डू दैट फॉर एटलीस्ट 3 weeks. यू विल सी द चेंजेस. ट्रस्ट मी. सो वाओ, इट्स अ वेरी पावरफुल एनर्जी. आई फील वेरी पावरफुल एनर्जी. एंड आई फील इट्स नॉट ईजी क्योंकि 3 of Swords बीच में है. इट्स डिफिकल्ट, बट दिस वीडियो इज अ साइन. अगर आपको हो सके तो ये वीडियो फिर से देखना, तब आपको समझ आएगा कि क्या होगा. एंड अगर आपके पास पैसे हैं तो इफ़ यू हैव मनी, इफ़ यू हैव टाइम, इफ़ यू हैव थिंग्स, सो स्टार्ट एक्सप्लोरिंग योर बचपन की चीज़ें. बचपन की कलरफुल कैरेक्टर्स को एक्सप्लोर करे, वॉच करे. लाइक फॉर एग्जाम्पल वैसा कुछ भी खरीद लें, वैसी चीज़ें. दैट विल रियली हेल्प यू. दुनिया में लोग ऐसे करते हैं. सच्ची, लोग ऑब्सेसिव होते हैं अपने बचपन की चीज़ों से. आप भी हो सकते हो. आई एम नॉट सेइंग ऑब्सेसिव हो जाओ, बट अपनी उन चीज़ों को ऐड करें जिससे याद रहे कि यस मैं पहले बचपन में ऐसा था, या बचपन में जो चीज़ें करना चाहते थे आप वो भी कर सकते हैं. सो अपनी सोच को बदलें. यहाँ पे सोच को बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. ऑल राइट, ओके. So pile number 3, this is what I have for you. And if you like this video, tell me in comment section आपको क्या पार्ट अच्छा लगा. Angel number 333 लिखे to claim this energy. And yes, I will meet you in another reading. तब तक के लिए take care. And yes, sending you so much of healing to you because you need that right now.